जय हिंद साथियों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं, इन महिलावादी कानूनों ने जो कि हमारे देश में बनाए गए हैं, इसने विवाहित जोड़ों के जीवन को दूभर कर दिया है। एक संविधान का नियम है इक्वालिटी, समानता, और कानून भी यही कहते हैं, जेंडर इक्वालिटी, मतलब लैंगिक समानता। एजुकेशनल इक्वालिटी कि सबको शिक्षा का अधिकार है। लाइफ इक्वालिटी यानी कि सबको जीने का अधिकार है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, सब को कानून के आगे एक जैसे अधिकार है। ये सब दिखावे की चीज़ें हमारे संविधान में है, और हम देखते हैं कि राजनीतिक पार्टियां जय संविधान, जय भीम नारे लगा लगा के लोगों को भड़काते हैं, और नेता लोग अपनी रोटियां सेकते हैं, अपने लिए वोटों का कलेक्शन करते हैं। जबकि बात इससे उल्टी है। ठीक है, संविधान में अगर कुछ दिया गया है तो वो सामने दिखना भी चाहिए। अब इतिहास की किताबें जो है वो बंद करके अलमारी में रखी हुई है, तो पानीपत की लड़ाई या जो कुछ भी हम जानना चाहते हैं वो हम कैसे जान पाते हैं? वो तब हम जान पाते हैं जब किताबें खुलती हैं और बोलती हैं, पढ़ी जाती हैं। महिलावादी कानून है, लेकिन पुरुषवादी नहीं है, प्रतिवादी है। अगर स्त्रियों को कानूनी हक है तो पुरुष को भी होना चाहिए। जबकि अगर कोई आदमी कुत्ते को मार देता है या किसी जंगली जानवर, शेर वगैरह को, तो जो प्रकृति प्रेमी बनते हैं वो लाठियां लेके आ जाते हैं और कहते हैं कि निर्जीव बना दिया एक ऐसे प्राणी को जो बोल नहीं पाता, उसको मार दिया। लेकिन यहाँ ये पुरुष, ये तो जानवरों से भी गया बीता हो गया। ठीक है, बर्ड फ्लू का इलाज है, हर चीज़ का इलाज है, लेकिन पुरुष के दुखों का कोई इलाज नहीं है। ये महिलावादी कानून जो है, इसने पुरुषों का जीना हराम कर रखा है, और साथ में उस पुरुष के परिवार की महिलाओं का भी, क्योंकि कानून महिलावादी है, लेकिन वो महिलावादी कानून सिर्फ पत्नी के लिए है, उसी को हक देता है। पत्नी की सास, देवरानी, जेठानी, नानन या दूसरी महिलाओं को कोई हक नहीं है। एक झूठी पत्नी पुलिस में रिपोर्ट कर देती है तो तुरंत एक्शन होता है, और उन महिलाओं पे जिनके की नाम लिए गए हैं उनको भी पुलिस गिरफ्तार करके जेल में डाल सकती है। ऐसे कानून बने हैं। पुरुषों के लिए पुरुष आयोग होना चाहिए, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। मैन जो है वो वुमेन से गए बीते हो गए हैं, सारी जिम्मेदारी उनकी है।
कमाई करना, नौकरियों पे जाना और कमा के लाना, उस पत्नी को पालना, उसके मेकअप, साड़ी, सूट वगैरह पे खर्चा करना, ये सब उसी का कर्तव्य है, पत्नी का कोई कर्तव्य नहीं है। जो लड़कियां नौकरी करती हैं वो अपने से ज़्यादा कमाने वाले लड़के से विवाह करना चाहती हैं, जबकि एक लड़के ने उस लड़की को जो कि अनएम्प्लॉयड है उससे शादी कर ली, उसको पूरा अपना घर संभालने को दे दिया। लेकिन जो लड़कियां हैं वो अब अपने कानूनी हक को जानने के बाद एक आफत की तरह बढ़ गई हैं। जैसे आंधी तूफान बवंडर आते हैं और खपरेल की छतों को, झोपड़ियों को, खम्भों को, पेड़ों को उखाड़ फेंकते हैं, ऐसे ही एक लड़की जो कि गलत नीयत से ब्याह के आ जाती है वो परिवार के लिए एक आफत बन जाती है। यदि उससे कुछ जिम्मेदारी सौंप के काम की उम्मीद की जाती है तो वो भड़क जाती है। अगर परिवार में 3 सदस्य हैं और तीनों के लिए अलग अलग टाइम पे उसको चाय बनानी पड़ेगी तो वो उसको घरेलू हिंसा मान के पुलिस में शिकायत करेगी। यदि उसको कहा जाए कि साड़ी अभी तो खरीदी थी अब रहने दे तो इसको वो घरेलू हिंसा मानेगी, क्योंकि घरेलू हिंसा मार पिटाई नहीं है, ये भावना के ऊपर, शिक्षा के ऊपर और कई चीज़ों के ऊपर लागू होती है। लेकिन अगर वही पत्नी अपने पति को या सास को या देवर देवरानी किसी को मारे, उनके बच्चों को मारे तो वो घरेलू हिंसा में नहीं आती है। ये कानून जो है इनमें बदलाव की ज़रूरत है। पुरुष आयोग के लिए एक अकेला इंसान कुछ नहीं कर पाएगा, इसलिए एक शक्ति के रूप में हम सबको एक दूसरे का सहयोग करना पड़ेगा, जिससे कि सरकार मजबूर होकर ऐसे कानून बनाए जो कि पुरुषों को अपने बचाव के लिए इस्तेमाल किए जाने पे उसका बचाव हो सके। थैंक्स। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी करिएगा।